नमस्ते दोस्तों, आप कैसे हैं? आज हम बात करेंगे उस मुगल सम्राट की जिसका नाम सुनते ही लोग तरह तरह की राय बना लेते हैं। औरंगजेब आलमगीर। وهو ملك الهند السلطان العظيم أورنغزيب عالمگیر। औरंगजेब आलमगीर वो मुगल साम्राज्य के छठे बादशाह थे। कुछ लोग कहते हैं कि वे जालिम और बेरहम थे, मंदिर तोड़ते थे, हिंदुओं को मारते थे। लेकिन असलियत क्या है, आइए सबूतों के साथ। कि औरंगजेब यूज्ड टू किल 10,000 ब्राह्मण्स एवरी डे। 10,000 तो शुरू में बहुत बदतमीज आदमी था यार। तो एक बार मैंने किसी से कह दिया, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था, तो मैंने किसी से कह दिया कि औरंगजेब जो है 10,000 ब्राह्मणों को डेली मारता था। तो वो बेचारे समझदार आदमी थे, कह बैठो तो तुम कहां से बचे हो। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखो। औरंगजेब आलमगीर के बारे में यह सच है कि उसने कुछ मंदिर तोड़े, लेकिन सिर्फ मंदिर ही नहीं, मस्जिदें भी तोड़ी। लेकिन सवाल यह है कि क्यों? कारण यह था कि उस समय कई विद्रोह की योजनाएं बन रही थीं। जहां से विद्रोह फैलता था उन जगहों पर उसने कार्रवाई की, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद। ये काम उन्होंने धर्म देखकर नहीं किया, लेकिन इसके अलावा उसने स्वयं भी कई मंदिरों का निर्माण करवाया। उसके शासनकाल में जितने मंदिरों का पुनर्निर्माण हुआ उतना तो अकबर के समय में भी नहीं हुआ। इसके साथ ही जितने भी धार्मिक स्थलों पर कर टैक्स लगे थे, जैसे गंगा पूजा, गंगा स्नान आदि पर, उन सभी करों को उसने हटा दिया। बनारस में एक ब्राह्मण पंडित थे जिन्हें लोग बहुत मानते थे। उसका जवाब, बनारस में जिसे हाकिम बनाकर भेजा गया था, वो अपनी ताकत के नशे में इतना अंधा हो चुका था कि शराब पीता था और लोगों की बेटियों को मजबूर करके उनके साथ रातें बिताता था। एक बार किसी ने कहा कि एक ब्राह्मण पंडित की बेटी बहुत सुंदर है। उसने कहा, जाकर कह दो कि एक रात के लिए उसे भेज दे, वरना पूरे खानदान को मार डालूंगा। जब यह संदेश पंडित को मिला तो पंडित ने जवाब दिया, ये कैसे हो सकता है, मैं बेटी को कैसे भेज दूं? ये पाप है, हमारा धर्म भी इसकी अनुमति नहीं देता और तुम्हारा धर्म भी नहीं। सिपाही ने कहा, वो बहुत जालिम है, अगर मना किया तो सबको मार डालेगा। सिपाही चला गया और वजीर को बताया। वजीर ने कहा, उसे कहो अगर ऐसी बात है तो मैं उससे शादी कर लूंगा, फिर पाप नहीं लगेगा। बेटी ने पिता से कहा, आप 30 दिन का वक्त ले लो। पंडित परेशान और दुखी हो गया। पिता को बेटी पर भरोसा था, उन्होंने मोहलत मांगी। उनकी बेटी बहुत होशियार थी। बेटी ने मुगल शहजादे के कपड़े पहने, सिर पर पगड़ी बांधी और इस तरह निकली कि कोई पहचान न सके। आम लोगों की फरियाद सुनते थे। बेटी वहां पहुंची और पूरी कहानी सुनाई। औरंगजेब को फरियाद बताई। औरंगजेब ने कहा, जाओ, तुम्हें जो मोहलत मिली है आओ। लेकिन बेटी निराश होकर वापस आई और पिता को सब बताया। पिता ने कहा कि आखिर मुसलमान ने मुसलमान का साथ दिया, वक़्त खत्म हुआ। इसी बीच शादी की डोली लेने वजीर आया। बारात ऐसे निकली जैसे मातम हो रहा हो। बारात में पंडित रो रो के बेहोश हो रहा है। तभी एक फकीर चादर ओढ़े आया और वजीर से पैसे मांगे। वजीर ने कहा, नीचे से उठा ले। फकीर ने कहा, हाथ में दे। वजीर ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, फकीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और चादर हटा दी। वो खुद औरंगजेब थे। उन्होंने हाथी मंगवाए, वजीर को दोनों पैरों में बांधकर अलग अलग दिशाओं में दौड़ाया और वहीं ऐलान किया, चाहे कोई भी हो, अगर किसी बेटी की इज्जत पर हाथ डालेगा मैं उसके 2 टुकड़े कर दूंगा। फिर पंडित से कहा, चलो तुम्हारे घर चलते हैं। वहां जाकर पंडित से खाना मंगवाया। पंडित ने पूछा, आप बादशाह हैं, आपके यहाँ खाने की कमी तो नहीं? औरंगजेब ने कहा, जिस दिन तुम्हारी बेटी मेरे पास आई थी उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि जब तक उसे इंसाफ न दिला दूं तब तक न खाना खाऊंगा।
न पानी पीऊंगा। खाना खाने के बाद उन्होंने नमाज पढ़ी और दुआ की। अल्लाह का शुक्र है कि मैं इंसाफ दिला सका। पंडित ने यह सब देखकर कहा, आज यहाँ तुमने नमाज पढ़ी है, मैं यहाँ मस्जिद बनवाऊंगा। और सच में पंडित ने वहाँ मस्जिद बनवाई। अगर आज भी बनारस जाकर पूछो वो मस्जिद कहाँ है जो ब्राह्मण पंडित ने बनवाई थी, तो लोग आपको दिखा देंगे। औरंगजेब आलमगीर एक ऐसे बादशाह थे जिन्हें हिंदुस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा बदनाम किया गया है, जबकि उनके दौरे हुकूमत में हिंदू मनसबदारों की तादाद सबसे ज्यादा थी। यही नहीं, औरंगजेब आलमगीर एक ऐसे बादशाह थे जो खुद को हुकूमत के खजाने का सिर्फ चौकीदार समझते थे।